अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहां से और मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों पूरे पाकिस्तान को रमजान के खैर बरकत से भरे सुबह शाम मुबारक हूँ और दुआ है कि इस मुबारक महीने की रहमतों के सदके अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह इस दुनिया पर रहम फरमाए, करम फरमाए। काबतुल्लाह के तवाफ को, मस्जिद नबवी की जियारत को, मसाजिद की रौनकों को फिर से आबाद कर दे। अल्लाह हम पर अपना रहम कर दे, अपना करम कर दे। अल्लाह रहीम भी है, रहमान भी है, करीम भी है और गफूर भी है। उसने मुश्किल में डाला है तो इस मुश्किल से निकालने का रास्ता भी उसी के पास है, लेकिन शायद हमने ही वो रास्ता कहीं खो दिया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम चोरी, रिश्वतखोरी, लूट बाजारी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, मुश्किल वक्त में जरूरियात जिंदगी से लेकर अद्वियात तक महंगी कर दें और अल्लाह की रहमतों की उम्मीद भी रखें। कशकोल चमकाकर, भिखारी बनकर दुनिया के सामने खड़े हो जाएं, इधर उधर या जहां कहीं से भी कोई इमदाद मिले उसको लेकर खुश हो जाएं, उधार कर्ज को, सूद दर सूद को अपनी कामयाबी समझें और अल्लाह से उम्मीद रखें कि वो हमसे खुश होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो देख रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। वो देख रहा है कि कोरोना की वबा फैल रही है और हम लॉकडाउन, सख्त, नरम, स्मार्ट या लंगड़ा की बहस में मसरूफ हैं और हमारे वजीर आजम हर दूसरे दिन कौम से खिताब करते हैं, ज्यादा अमवात का खौफ दिलाते हैं, वसाइल ना होने का रोना रोते हैं, पूछते हैं अवाम को भूख से बचाऊं या कोरोना से। बताते हैं अमेरिका, चीन, जापान, सिंगापुर और मलेशिया क्या कर रहे हैं और आखिर में एक बार फिर करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा का ख्वाब दिखाते हैं और घबराना नहीं है का दर्स देते हैं। वैसे ऐसा लगता है कि चंदा मांगना यानी फंड रेजिंग हर मुश्किल में मोहतरम वजीर आजम की पहली तरजीह होती है। शायद उनकी नजर में हर मसले का हल चंदे में छुपा हो। कोई भी मसला हो, फंड रेजिंग शुरू। बस दुआ यह है कि इस फंड का हाल भी माजी के फंड्स जैसा ना हो, अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च हो। अब सवाल यह है कि इस पूरी सूरत हाल से निकला कैसे जाए। तो मेरा यकीन है कि रास्ता रमजान के बाबरकत महीने में छुपा है। इस माह मुबारक के तीनों अशरे रहमत के नुज़ूल, मग़फ़िरत के हुसूल और दोज़ख के अजाब से बचाव का रास्ता बनेंगे, चूंकि दर तौबा हमेशा की तरह खुला है। बस सच्ची तौबा की जरूरत है।